नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बेनाम चैनल पर। यह वो जगह है जहां रात के सन्नाटे टूटते हैं चीखों से, जहां परछाइयां छुपाती हैं भूत प्रेतों के राज, और जहां हर कहानी आपको ले जाती है उस अंधेरे में जहां से लौटना आसान नहीं। यहां आपको मिलेंगी रहस्यमयी, डरावनी और सिहरन पैदा कर देने वाली कहानियां। कभी किसी सुनसान कब्रिस्तान की, कभी किसी उजड़े हवेली की, तो कभी उन आत्माओं की जो अब भी इंसानों की दुनिया में भटक रही हैं। अगर आप सच्चे भूतिया किस्सों और अंधेरी कहानियों के शौकीन हैं, तो अभी इसी वक्त इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका छोटा सा सपोर्ट ही हमें और गहरी खामोशियों से और खौफनाक परछाइयों से कहानियां निकाल कर लाने की ताकत देता है। तो दोस्तों, अपनी हिम्मत को समेट लीजिए, क्योंकि अब हर रात, हर अंधेरा और हर परछाई आपके साथ होगी बेनाम चैनल पर। याद रखिए, बार का अंजाम अंधेरी रात थी और विशाल अपने ट्रक में सामान भरकर अपने गांव लौट रहा था। उसका साथ था पत्नी रेखा, बेटा गोलू और छोटी बेटी सिम्मी। परिवार को किसी रिश्तेदार से लौटना था, इसलिए सब लोग ट्रक में ही बैठ गए। रास्ता सुनसान था। सड़क किनारे सिर्फ कब्रिस्तान, झाड़ियों और पेड़ों का साया था। जैसे ही ट्रक एक घने जंगल के पास पहुंचा, अचानक बहुत तेज कोहरा छा गया। विशाल का ट्रक खराब होने लगा। उसने ट्रक रोका और बोनट खोलने गया। पीछे से उसकी पत्नी रेखा ने डरते हुए पूछ लिया, क्या हुआ? तभी ट्रक के पास झाड़ियों में से एक साड़ी पहने लड़की दिखाई दी। उसका चेहरा पूरी तरह ढका था। गोलू ने देखा कि वह लड़की ट्रक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ते थे, जैसे हवा में तैर रही हो। सिम्मी डर से रोने लगी। विशाल ने जल्दी जल्दी बोनट बंद किया। रेखा दोनों बच्चों को अपनी गोद में लिपटा लिया। जैसे ही वह परिवार ट्रक के अंदर बैठा, ट्रक खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। हेडलाइट की रोशनी में वह साड़ी वाली लड़की ट्रक के दरवाजे के सामने आ गई और एक भीषण चीख मारी। अचानक ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन पूरा परिवार बेहोश हो गया। सुबह हुई तो सारी फैमिली कब्रिस्तान के बीच ट्रक में बेहोश पड़ी थी। पुलिस ने बताया कि उस इलाके में सालों पहले एक पूरे परिवार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, और तब से हर अमावस्या की रात कोई ट्रक ड्राइवर और उसका परिवार वहां अजीब हादसों का शिकार हो जाता है। विशाल और उसके परिवार के साथ क्या हुआ, इसका राज आज भी उस कब्रिस्तान की वीरान सड़क पर छाया रहता है। कब्रिस्तान की रात। परिवार की लड़ाई सुबह की पहली किरण के साथ विशाल को होश आया तो आसपास गहरी शांति थी। सिर्फ पक्षियों की हल्की आवाज और ट्रक के इंजन की गूंज। रेखा ने बच्चों को उठाया और भगवान का नाम लेकर गलती से बाहर झांक लिया। सामने वही कब्रिस्तान और कब्रों के बीच वो साड़ी वाली लड़की खड़ी थी, लेकिन अब उसके साथ उसकी जैसी दो और आकृतियां थीं, एक छोटा लड़का और एक छोटी लड़की। विशाल डर के मारे ट्रक से बाहर निकल आया और सीधा उस लड़की के पास पहुंचा। उसके चेहरे के घूंघट के नीचे आंखें चमक रही थीं, और बगल के बच्चे उसी परिवार की जिंदा परछाई थे। लड़की ने इशारे में कहा, यह हमारी जगह है। हर उस परिवार का अंत यहां होता है जो इस सड़क पर रात को आता है। रेखा घबराकर बच्चों को पकड़े हुए ट्रक से बाहर दौड़ी। तभी कब्रिस्तान की हवा तेज हो गई और कब्रों से रहस्यमयी रोशनी निकलने लगी। परिवार ने देखा कि हर कब्र के ऊपर एक साया फड़फड़ा रहा है, ऐसे जैसे वो रूहें क्लब बनाकर उन्हें घेरे हुए हों। विशाल ने डर पर काबू पाते हुए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। तभी साड़ी वाली लड़की और उसके साथ के बच्चे चीखने लगे। उनका रूप और रंग विकृत होने लगा और हवाओं में तेज गूंजन सुनाई देने लगी। थोड़ी देर में भयंकर चीख के साथ तीनों आकृतियां गायब हो गईं। कब्रिस्तान शांत हो गया। परिवार ट्रक में वापस बैठा और रास्ते की तरफ बढ़ गया। लेकिन जाते जाते ट्रक की पिछली सीट पर बच्चों की किताबों के बीच एक पुराना धुंधला फोटो मिल गया, जिसमें वही साड़ी वाली लड़की और उसके बच्चे परिवार के साथ खड़े थे। उस फोटो के पीछे लिखा था, हम कभी नहीं जाएंगे, हर रात का इंतजार है। विशाल और उसके परिवार का सामना उस रहस्य से हुआ जिससे आज भी वे डरते हैं, और उस कब्रिस्तान की सड़क पर अब कोई रात को नहीं जाता। गांव की दहशत और सच्चाई का खुलासा विशाल, रेखा और उनके बच्चे जैसे तैसे ट्रक लेकर अपने गांव की ओर बढ़ते हैं।
पूरे रास्ते वे चुप हैं, बस ट्रक की गड़गड़ाहट और डर की खामोशी। गांव पहुंचते ही परिवार ने देखा कि घर के दरवाजे पर अजीब सी राख बिखरी है और आंगन में वही धुंधली तस्वीर अचानक दीवार पर फट गई थी। रेखा ने गांव के बुजुर्गों को बुलाया। गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग ने तारीख पूछकर हैरान होते हुए बताया कि सालों पहले इसी गांव से एक परिवार को उस जंगल के रास्ते ले जाते वक्त हादसे में मौत हुई थी। वह साड़ी वाली और उसके बच्चे उसी परिवार के थे। उनकी आत्मा आज भी नई फैमिली का इंतजार करती है, जो रात के वक्त उस सड़क से गुजरे। जिसने आत्मा की फोटो देख ली, उसका पीछा वो आत्मा करती रहती है। विशाल के बेटे गोलू की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। सिम्मी रात में बार बार नींद में बोलने लगती है, माँ, वो वापस आ गई। रेखा को सपनों में वही साड़ी वाली दिखती है। एक रात गांव के पुजारी परिवार के घर हनुमान पाठ करवाने आते हैं, लेकिन जैसे ही पाठ शुरू होता है, कमरे में अंधेरा छा जाता है, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और वही साड़ी वाली छाया दीवार से निकलकर सबके सामने आ जाती है। उसकी आंखें लाल शोले जैसी होती हैं। पुजारी भजन और मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। पूरा घर सिहर उठता है। सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब होश आता है, कमरे में राख के बीच पुरानी राख से बनी एक सिंदूर की लकीर मिली, मानो कोई छलकर वहां से निकल गया। और दीवार पर लिखा था, हम फिर आएंगे अगली अमावस्या को। अब विशाल का परिवार रोज डर के साए में जीता है और गांव वालों में यह डर फैल जाता है कि अगली अमावस्या को फिर कोई ट्रक ड्राइवर और उसका परिवार शिकार बन सकते हैं। आत्मा का पीछा और मुक्ति की तलाश अगली अमावस्या जैसे जैसे करीब आती गई, विशाल के परिवार का डर तेजी से बढ़ता गया। बच्चे अक्सर रात में डरावनी परछाइयां देखने लगे और रेखा को सपने में वही साड़ी वाली दिखती, जो कहती, अभी सब खत्म नहीं हुआ। विशाल ने गांव के पुजारी और तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने ट्रक, घर और उस फोटो की राख का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने बताया, तुम्हारा परिवार अब इस आत्मा के श्राप से जुड़ गया है। मुक्ति का एक ही तरीका है, उसी रात उसी कब्रिस्तान में जाकर उस आत्मा को उसकी अधूरी इच्छा पूरी करने का वचन देना पड़ेगा। अमावस्या की रात पूरा परिवार तांत्रिक और पुजारी के साथ ट्रक में बैठकर फिर उसी काली सड़क और कब्रिस्तान की ओर निकला। रात्रि के 12 बजे जब वे वहां पहुंचे, अजीब धुंध और डरावनी चीखों के बीच आत्मा और उसके दोनों बच्चे कब्रों के बीच नजर आए। आत्मा की आंखें आग की तरह जल रही थीं। तांत्रिक ने एक गोला बनाकर परिवार को उसके अंदर बैठा दिया और मंत्र पढ़ने लगे। आत्मा गुर्राकर बोली, मुझे मेरा परिवार लौटा दो ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। विशाल ने डरते डरते पूछा, क्या हम तुम्हारी कैसे मदद करें? आत्मा ने इशारे से उस फोटो की राख मांग ली। तांत्रिक ने फोटो और सिंदूर की लकीर आत्मा की कब्र पर चढ़ा दी। तभी भयानक आंधी आगे बढ़ाते हैं, जब परिवार को आत्मा से मुक्ति पाने का रास्ता मिलता है और अमावस्या की रात एक निर्णायक मोड़ ले आती है। आत्मा का प्रकोप और मुक्ति का रहस्य। अमावस्या की रात विशाल का परिवार बेहद डरा हुआ था। पूरे घर में मंत्रोच्चार हो रहा था, लेकिन उसी वक्त बच्चों के खिलौने अपने आप हिलने लगे और खिड़की के बाहर वही साड़ी वाली आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखें अब और भी भयानक थीं। रेखा ने साहस दिखाते हुए दरवाजा खोला तो आत्मा ने धीरे से कहा, मेरा परिवार लौटा दो, मेरी शांति इसी में है। पुजारी और तांत्रिक ने पूरे परिवार को लेकर उस कब्रिस्तान पर जाने का फैसला लिया ताकि आत्मा की अधूरी इच्छा पूरी की जा सके। रात के 12 बजे सभी लोग फिर उसी ट्रक में उस जगह पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही हवा भारी हो गई, पेड़ टूटने लगे। तांत्रिक ने उस पुरानी फोटो और बच्चों की किताबों को कब्र के सामने रखा। आत्मा जैसे ही उस फोटो के पास पहुंची, उसके पीछे बच्चों की रूहें भी प्रकट हो गईं। आत्मा की आंखों में आंसू थे, मानो वर्षों से बिछड़े परिवार को देखा हो। तांत्रिक ने हवन और मंत्र पढ़े। आत्मा और उसके बच्चों की रूह कब्र के ऊपर तेज रोशनी में बदल गईं और नीले आसमान में विलीन हो गईं। वातावरण शांत हो गया। कब्रिस्तान में पहली बार फूल खिले और हवाओं में सुगंध भर गई। उसके बाद विशाल का परिवार सुरक्षित गांव लौट आया।
ट्रक कहानी उस मोड़ पर है जहां परिवार को आत्मा से मुक्ति का रास्ता तलाशना पड़ता है और अमावस्या की रात निर्णायक साबित होती है। आत्मा का शाप और मुक्ति अगली अमावस्या के दिन परिवार फिर से डर के साए में आ जाता है। रास्ते में मंदिर के पुजारी मिलते हैं जो बताते हैं कि उस फोटो और राख को आत्मा की कब्र पर चढ़ाने से रूह को शांति मिल सकती है। रात के ठीक 12 बजे विशाल, रेखा और बच्चे पुजारी के साथ इसी कब्रिस्तान पहुंचते हैं। जैसे ही वे ट्रक से बाहर निकलते हैं, भयंकर आंधी आ जाती है और वही साड़ी वाली अपने बच्चों के साथ कब्रों के बीच दिखती है। रेखा हिम्मत करके आत्मा की ओर बढ़ती है और फोटो को कब्र पर रख देती है। पुजारी मंत्र पढ़ते हैं और राख से कब्र पर एक नई रेखा बना देते हैं। अचानक वह आत्मा कराहने लगती है। बच्चों की आत्मा भी उसकी ओर बढ़ती है और तीनों एक चमकदार उजाले में बदलकर आसमान में उड़ जाते हैं। कब्रिस्तान में गहरी शांति छा जाती है। वापसी पर गांव वाले उस ट्रक और परिवार को देखते हैं तो सबके चेहरों पर राहत और थोड़ी भय की छाया होती है। विशाल के बच्चों की तबीयत ठीक हो जाती है। रेखा को अब सपनों में कोई डर नहीं दिखता, लेकिन उस जगह हर अमावस्या को बच्चे फूल चढ़ाने जरूर जाते हैं। आखिर वहां कभी किसी मां की आत्मा अपने परिवार की वजह से परेशान थी। आग का पीछा और मुक्ति की तलाश अगली अमावस्या जैसे जैसे करीब आती गई, विशाल के परिवार का डर तेजी से बढ़ता गया। बच्चे अक्सर रात में डरावनी परछाइयां देखने लगे और रेखा को सपने में वही साड़ी वाली दिखती जो कहती, अभी सब खत्म नहीं हुआ। विशाल ने गांव के पुजारी और तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने ट्रक, घर और उस फोटो की राख का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने बताया, तुम्हारा परिवार अब इस आत्मा के श्राप से जुड़ गया है। मुक्ति का एक ही तरीका है, उसी रात उसी कब्रिस्तान में जाकर उस आत्मा को उसकी अधूरी इच्छा पूरी करने का वचन देना पड़ेगा। अमावस्या की रात पूरा परिवार तांत्रिक और पुजारी के साथ ट्रक में बैठकर फिर उसी काली सड़क और कब्रिस्तान की ओर निकला। रात्रि के 12 बजे जब वे वहां पहुंचे, अजीब धुंध और डरावनी चीखों के बीच आत्मा और उसके दोनों बच्चे कब्रों के बीच नजर आए। आत्मा की आंखें आग की तरह जल रही थीं। तांत्रिक ने एक गोला बनाकर परिवार को उसके अंदर बैठा दिया और मंत्र पढ़ने लगे। आत्मा गुर्राकर बोली, मुझे मेरा परिवार लौटा दो ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। विशाल ने डरते डरते पूछा, क्या हम तुम्हारी कैसे मदद करें? आत्मा ने इशारे से उस फोटो की राख मांग ली। तांत्रिक ने फोटो और सिंदूर की लकीर आत्मा की कब्र पर चढ़ा दी। तभी भयानक आंधी चली, पूरी जगह गरज उठी। आत्मा और उसके बच्चे चमकती रोशनी के साथ गायब हो गए और कब्र की मिट्टी पर पहली बार फूल निकल आए। सुबह होने पर जब सब घर लौटे तो परिवार को लगा जैसे कई जन्मों का बोझ उतर गया हो। गांव में अब अमावस्या की रात भी शांत बीतने लगी, लेकिन उस सड़क पर आज भी विशाल का ट्रक जब गुजरता है, हल्की सी आवाज आती है, शुक्रिया। आगे कहानी में ट्विस्ट या नई घटना या परिवार के किसी सदस्य का राज बताने के लिए निर्देश दें, डीएन तब तक नहीं किया गया। कहानी को अब वहां से आगे बढ़ाते हैं जब परिवार को आत्मा से मुक्ति पाने का रास्ता मिलता है और अमावस्या की रात एक निर्णायक मोड़ ले आती है। आत्मा का प्रकोप और मुक्ति का रहस्य। अमावस्या की रात विशाल का परिवार बेहद डरा हुआ था। पूरे घर में मंत्रोच्चार हो रहा था, लेकिन उसी वक्त बच्चों के खिलौने अपने आप हिलने लगे और खिड़की के बाहर वही साड़ी वाली आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखें अब और भी भयानक थीं। रेखा ने साहस दिखाते हुए दरवाजा खोला तो आत्मा ने धीरे से कहा, मेरा परिवार लौटा दो, मेरी शांति इसी में है। पुजारी और तांत्रिक ने पूरे परिवार को लेकर उस कब्रिस्तान पर जाने का फैसला लिया ताकि आत्मा की अधूरी इच्छा पूरी की जा सके। रात के 12 बजे सभी लोग फिर उसी ट्रक में उस जगह पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही हवा भारी हो गई, पेड़ टूटने लगे। तांत्रिक ने उस पुरानी फोटो और बच्चों की किताबों को कब्र के सामने रखा। आत्मा जैसे ही उस फोटो के पास पहुंची, उसके पीछे बच्चों की रूहें भी प्रकट हो गईं। आत्मा की आंखों में आंसू थे, मानो वर्षों से बिछड़े परिवार को देखा हो। तांत्रिक ने हवन और मंत्र पढ़े। आत्मा और उसके बच्चों की रूह
कब्र के ऊपर तेज रोशनी में बदल गईं और नीले आसमान में विलीन हो गईं। वहां की विदाई अमावस्या की रात फिर वापस आ गई थी। गांव में चारों तरफ सन्नाटा था और विशाल के परिवार के घर के बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। गोलू और सिम्मी माँ रेखा के पास सहमे बैठे थे, जबकि विशाल मंदिर का दीपक लेकर बाहर आया। उस रात पूरे गांव ने मिलकर कब्रिस्तान के लिए एक लंबी यात्रा की योजना बनाई, ताकि डर का साया हमेशा के लिए खत्म हो सके। कब्रिस्तान के पास पहुंचते ही हवा और तेज हो गई और अचानक अंधेरा गहराने लगा। विशाल, रेखा और बच्चे सब दिए लेकर कब्रों के चारों ओर लाइन बनाकर खड़े हो गए। पुजारी ने सबसे ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ना शुरू किया, जबकि साड़ी वाली आत्मा और उसके दोनों बच्चे सामने आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर क्रोध और दुख दोनों थे। विशाल ने हाथ जोड़कर बोला, हमारे बच्चों का जीवन सुरक्षित रहे, हम हर साल तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की आत्मा के लिए दिया जलाएंगे। आत्मा की आंखों से पहली बार आंसू छलके। रेखा ने आगे बढ़कर साड़ी वाली आत्मा के पैर छुए। तभी आत्मा के दोनों बच्चों ने सिम्मी और गोलू के सिर पर हाथ रखा और कहा, हम अब मुक्त हैं। चारों ओर तेज रोशनी फैली, सभी कब्रों के ऊपर रोशनी की लकीर खींच गई और आत्मा, उसके दोनों बच्चे और रहस्यमयी परछाइयां आसमान में ऐसे ओझल हो गईं मानो कभी थीं ही नहीं। सुबह कब्रिस्तान में बस फूल थे, चिड़ियों की चहचहाहट और भीतर तक एक हल्का सा सुकून। गांव के हर व्यक्ति ने राहत की सांस ली। विशाल के परिवार को रातों में अब कभी डरावना सपना नहीं आया। गांव में अब हर साल अमावस्या के दिन दिया, फूल और भजन के साथ एक उत्सव बना, जहां न केवल आत्माओं की मुक्ति की बात होती, बल्कि सब मिलकर जिंदगी के उजाले का स्वागत भी करते। कभी कभी रात की खामोशी में अगर ट्रक की धीमी आवाज सुनाई देती है, तो गांव वाले मुस्कुराकर कहते हैं, ये उस आत्मा का धन्यवाद है जिसने अब गांव और बच्चों की रक्षा की सौगंध ली है। इसी के साथ कहानी का डर, रहस्य और भावना से भरा समापन।